कॉन्सेप्ट है कि हम ये मान के चलते हैं कि शरीर का अंत बीमारी के साथ ही होगा, कि आदमी मरेगा तो बीमारियों से ही मरेगा, हॉस्पिटल में ही मरेगा, है ना, बीमार होकर ही मरेगा। घर में कोई आदमी नहीं मरेगा। घर में अगर कोई आदमी मर जाए तो उसे क्या कहेंगे, अगर बीमार है तो उसकी देखभाल नहीं कराई, इसे अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया, पैसे खर्च ना हो जाए इसलिए इन्होंने कंजूस होने किसी डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं लेके गए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल गलत है कि हम बीमार होकर ही मरेंगे, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हम बीमार नहीं हो रहे तो हम मरेंगे ही नहीं, हम तब भी मरेंगे। एक फल जरूरी नहीं है कि उसमें कीड़ा लग जाएगा तभी वो गिरेगा, एक फल तब भी गिरता है जब वो पक जाता है, पक जाता तभी, और उसमें कीड़ा लग जाए, फफूंद लग जाए, कीड़े खा लें, वो सड़ जाए तो भी गिरता है। तो अब ये दोनों ही चीजें हैं कि एक फल सड़कर गिर रहा है, उसको बीमारियों के साथ गिर रहा है, और एक फल पककर गिर रहा है। जो पककर गिर रहा है वो दूसरों के काम आता है, और जो सड़कर गिर रहा है उसे कोई पसंद नहीं करता। तो ये हमारे ऊपर है, हमारा एंड तो निश्चित है, मरेंगे। हमारे इतिहास में हमें पता है कि हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि संत जो अच्छे लोग हैं वो अपने शरीर को अपनी इच्छा से छोड़ते हैं कि अब मैं समाधि ले रहा हूं, वो श्वास छोड़ देते हैं और शरीर पूरा हो जाता है। यानी कि वो शरीर पक कर गया है, वो बीमारियों से नहीं गया। लोग ध्यान में चले जाते हैं और छोड़ देते हैं, और कई लोगों को पता होता है कि मैं 2 दिन बाद बस शरीर छोड़ दूंगा। तो यानी कि ये जो है ये पक कर जा रहे हैं लोग, ये सड़कर नहीं जा रहे। सड़कर कौन जा रहा है, वो बीमारियों से जा रहा है। उसको ये दिक्कत हो गई, फोड़े भी हो रहे हैं, फुंसी भी हो रहे हैं, लिवर काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रही है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, शुगर बढ़ रही है, और डायलिसिस पे जा रहे हैं, और हॉस्पिटल में डेथ हो गई। तो ये तो बीमारी से गए ना, ये हम नेचुरल नहीं गए। नेचुरल जा सकते हैं अगर हम अपने शरीर का ध्यान रखें, तो हम पककर भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं बीमारी से नहीं मरूंगा, भगवान मुझे बीमारी से मार कर दिखाए, मैं स्वस्थ होकर ही, यानी कि मैं अपने शरीर को खुद छोड़ूंगा। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आपने कहानियों में, किताबों में पढ़े होंगे कि जैसे द्रोणाचार्य थे, उन्होंने अपना शरीर खुद छोड़ा कि मैं जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन आ जाएगा, दक्षिणायन से उत्तरायण आ जाएगा, तो मैं अपने शरीर को छोड़ूंगा। हमारे जैन मुनियों में बहुत सारे जैन मुनि ऐसे हैं जो अपने शरीर को त्यागते हैं, ऋषि मुनि भी त्यागते हैं कि भाई अब मेरा पूरा हो गया काम यहाँ आने का, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, अब मैं इस शरीर को छोड़ता हूँ। तो ये पक कर गए हैं। तो आपको भी, हम सबको भी ये कॉन्सेप्ट हटाना पड़ेगा कि हम बीमार होकर ही जाएंगे। तो ये घर में भी जा सकते हैं, जरूर नहीं कि हॉस्पिटल में ही जाना है, कि 10 लोगों को लाखों रुपए का बिल बनाकर ही जाना है। वो बेचारा वो भी चला जाता है और पैसे भी चले जाते हैं, तो बचता कोई नहीं है, ना आदमी बचता है ना पैसे बचते हैं। तो ऐसी बीमारियों से हमें बचना है और हमें ऐसी कंडीशन से बचना है। तो उसके लिए अगर हम आज से अपना डिसीजन लें, आज से अपना खान पान ठीक रखें, अपने शरीर को पहचानें, हमारा शरीर क्या कहना चाह रहा है उसको समझें, तो हम निश्चित तौर पर पक कर ही जाएंगे, सड़कर गलकर नहीं टपकेंगे। तो ऐसा हमें ध्यान करना है, हमारा शरीर पूरा हो, शरीर पूरा होना, इसी को बोलते हैं शरीर पूरा होना। जो मर गया, जो बीमारी से मर गया, वो शरीर थोड़ी पूरा हुआ, वो तो मजबूरन हो गया पूरा, है ना। और शरीर पूरे होने का मतलब है कि जीवन पूरा हो गया, कि भाई अपने आप बिना बीमारी के गया, रात को सोया हुआ था, सुबह चला गया, बस ये शरीर पूरा हो गया उसका। कल तक कोई बीमारी नहीं थी, आज वो पूरा हो गया, सोते सोते ही चला गया। तो ये शरीर पूरा होना है। तो ऐसा ही होना चाहिए। बुढ़ापे का मतलब ऐसा नहीं कि बीमारी ही है, बुढ़ापे का अपना एक आनंद है, उसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, हम कम काम कर पाते हैं, ये अलग बात है। तो उसमें हम अध्यात्म की तरफ जाएं, हम ध्यान की तरफ जाएं, हमें अपने शरीर को संतुलित अवस्था में लेके जाएं, वो हमारा बुढ़ापा है, वृद्ध अवस्था है। वो भी एक, क्योंकि सबको ही आना है। अगर वो सबको ही आना है तो वो बीमारी नहीं हो सकती, वो बीमारी हो ही नहीं सकती अगर सबको आना है। वो तो एक साइकिल है, वो एक साइकिल है। तो साइकिल से तो हम सबको गुजरना है, तो साइकिल का एंड कैसा होगा ये हमारा डिसीजन है, ठीक है, कि हम पक कर जाएं या सड़ कर जाएं, डिसाइड आप लोगों ने करना है।